ठिकाने पर विस्तार न्यूज पहुंच चुका है। कांजीपुरम में कंपनी के ठिकाने पर विस्तार न्यूज की टीम मौजूद है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल के दफ्तर पहुंचा विस्तार न्यूज। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 19 बच्चों की जान चली गई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया और 2 साल तक के बच्चों को खांसी के सिरप देने से बैन लगा दिया गया है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक सिरप को भी बैन कर दिया गया है। देखिए, कल तक जो आंकड़ा 18 बच्चों का था मध्य प्रदेश में जिनकी कप सिरप पीने से, कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से मौत हुई थी, आज ये आंकड़ा बढ़ गया। एक बच्चे की जान फिर चली गई है। 7 बच्चों का इलाज इस वक्त नागपुर में चल रहा है। लगातार इस पूरे मामले में राजनीतिक पारा भी गरमाया हुआ है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश देते हुए साफ कह दिया था कि जो भी इसका जिम्मेदार है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार हम एक्शन भी देख रहे हैं इस पर। और अब विस्तार न्यूज की टीम पहुंच चुकी है कहां? कांजीपुरम, जहां पर श्रीसन फार्मास्यूटिकल का दफ्तर है, जहां से कोल्ड ड्रिंक सिरप बनकर मध्य प्रदेश आई थी। कि आखिर सच क्या है, क्या वजह थी, ऐसा क्या मिला था इस सिरप में जिस वजह से बच्चों की जान चली गई? तमाम पहलू जानने के लिए, और विस्तार न्यूज बार बार ये कहता है कि आपका अपना चैनल, तो जब आपकी बात होती है तो तह तक जाना भी जरूरी है। मेरे सहयोगी नितेश वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन आप लगातार देखिए इस पूरे मामले ने कितनी चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त विस्तार न्यूज की टीम पहुंची हुई है कांजीपुरम श्रीसन फार्मास्यूटिकल, और छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी मुकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, वहां की स्थिति क्या है? देखिए, कल तक जो आंकड़ा था बच्चों का कि 18 बच्चों की जान जहरीले सिरप से चली गई, आज वो आंकड़ा बढ़ रहा है, यानी चिंता और बढ़ रही है। मुकेश, अभी ताजा स्थिति छिंदवाड़ा में कैसे है? जी रसिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंकड़ा कल 18 था आज बढ़ के 19 हो गया है। तामिया गांव की तामिया शहर के जूना पानी गांव पड़ता है, वहां पर एक नवीन डहरिया, उसकी 1.5 साल की बच्ची, मासूम बच्ची का किडनी फेल होने से नागपुर में निधन हो गया है। कहीं ना कहीं यह आंकड़े बढ़ते जा रहा है। अभी आंकड़ा 19 पहुंच गया। छिंदवाड़ा जिले के 16, पांडुआ जिले का 1 और बैतूल जिले के 2 बच्चे, इस प्रकार से 19 का आंकड़ा पहुंच चुका। अभी भी लगभग 7 बच्चे नागपुर में क्रिटिकल स्थिति में है, गंभीर हालात में है, उनका दर्द हो रहा है, वेंटिलेटर पे है। लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर 2 घंटे में, जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक खबर अभी जो कंफर्म होने की है, लेकिन आंकड़ा 20 हो सकता है। हाल ही में मुझे जो सूचना मिली है कि आंकड़ा 20 हो सकता है। छिंदवाड़ा शहर का एक बच्चा जिसने ये सिरप पिया था, उसकी मौत होने की पुष्टि होना बाकी, लेकिन ये आंकड़ा 20 हो सकता है। जी, बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि आंकड़ा भी बढ़ सकता है और ये चिंताजनक है, डरा देने वाला मामला। लगातार इस विषय में जांच भी हो रही है, लेकिन अभी सवाल यही बरकरार है कि आखिर उस कप सिरप में ऐसा क्या था जिस वजह से बच्चों की जान चली गई। मुकेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को एक बार फिर से दे देते हैं। आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन ये स्थिति समझ में आ रही है, जैसा कि मुकेश वहां से अपडेट दे रहे हैं कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। जो आंकड़ा 19 है वो आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और विस्तार न्यूज की टीम वहीं पहुंच गई है जहां से ये कप सिरप बनकर तैयार हुई थी। जानकारी जुटाने के लिए नितेश हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या मिला था उस कप सिरप में जिसने इतने सारे बच्चों की जान ले ली। ये सिर्फ खबर नहीं, वाकई में एक ऐसा मामला है जो हर किसी को झकझोर कर रख दे रहा है। जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं वो डरा हुआ है, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो पेरेंट्स वैसे भी परेशान होते हैं। कई जगह से खबरें ऐसे भी सामने आई कि माँ बाप ने जमीन भी बेच दी लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाए। नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा कांजीपुरम से। श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के बाहर नितेश मौजूद है। नितेश, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी अब तक आपको मिल पाई? ऐसा क्या था उस दवाई में जो इतनी जानें चली गई? नितेश, बिल्कुल, देखिए रसिका, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज जो है जहां पर पहुंचा है, जो हमारी कमिटमेंट थी, जो तमाम लोग हमारे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और देश के लोग देखना चाहते थे कि आखिर वो जहरीली फैक्ट्री कौन सी है, वो दिखाना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा और फिर उसके बाद जो है तमाम चीज़ें बताऊंगा। ये आप देखिए, ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स
ये वही जहरीली फैक्ट्री है जहां पर ऐसे केमिकल डाला गया सिरप में कि 18 बच्चे तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे। ताला लगाकर यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के लोग भाग गए हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है। वहाँ से मैं और मेरे सहयोगी दुर्गेश जाएंगे और वो तस्वीर दिखाएंगे। ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है रसिका, ये रास्ता बेंगलोर से जाता है चेन्नई के लिए, और इसी रास्ते में ये जगह पड़ती है और इसी रास्ते पर ये फैक्ट्री है, और यहीं पर धड़ल्ले से वो सिरप बन रहा था जिसके कारण बच्चों की जान गई है। सुंगुवर चत्रम नामक जगह है ये, जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और ये बेंगलोर हाईवे से, जैसा कि मैं बताया, सुंगुवर चत्रम मथुरा कांचीपुरम जिले का ये हिस्सा है, और यहीं से जो है तमाम उन सिरप्स की सप्लाई की गई थी जो श्री सन फार्मास्यूटिकल है। अब मैं थोड़ा सा अंदर आ जाता हूँ और इन तस्वीरों को दिखाता हूँ। दुर्गेश आइएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अंदर की भी कुछ तस्वीरें अगर संभव हो सके तो दिखा सकें। ताला बंद है, अलग तस्वीरें दिखा सकें। दुर्गेश, ये ड्रम पहले दिखा दीजिए। ये ड्रम है, देखिए, इनमें हो सकता है कि केमिकल, ये देखिए केमिकल लोडेड हैं और धूप में रखे हैं। जब भी हम किसी सिरप में देखते हैं तब पढ़ते हैं उसमें कि इसको कीप कोल्ड प्लेसेस लिखा होता है रसिका, और ये देखिए ड्रम किस तरीके से यहाँ पर लावारिस की तरह धूप में पड़े हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की अनियमितता यहाँ के प्रोडक्ट में बरती गई होगी जब इन्हें बनाया गया था। ये थोड़ा सा दिखाना भी ज़रूरी है। ये थोड़ा दिखाइए दुर्गेश। मैन्युफैक्चर्स एंड पैक्ड बाय गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये गुजरात से जो है ये पूरा माल आया है, ऐसा कहा जा सकता है इस ड्रम को देखकर। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है। और ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा इधर की, ये थोड़ा सा प्लांट का मैं नक्शा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगाया गया है इस कंपनी के द्वारा, और ये देखिए इन्होंने अपना दिखाया है कि ट्रीटमेंट प्लांट हम जो है किस तरीके से हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है। ये आप देखिए कोगलेंट डोजिंग, फोकलैंड डोजिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर नक्शे में बनाई हैं, लेकिन इनका नक्शा पूरी तरीके से फेल है, विफल है, ये कहा जा सकता है तमाम इन व्यवस्थाओं को देखकर। अब बताइए, आप जो है सिरप बनाते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, और उसके बाद आपकी व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। ड्रम का मैंने नगमा दिखा दिया, और इधर देखिए ये चारों तरफ जो है आपको बाल्टियां फैली हुई दिखाई दे रही होंगी। ये सामान्य सी जाली पड़ी हुई है। दुर्गेश, पूरा दूर से तस्वीर दिखाइएगा। ये आप देखिए, ये एक प्लांट है, हो सकता है कि इससे जो है कुछ जाता हो केमिकल, और इसी में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से किया गया है। दुर्गेश, वाइड फ्रेम में दिखाइएगा, सारी तस्वीरों को खुला हुआ दिखाइए। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है संदिग्ध समझ में आ रही, इसलिए मेरे को दिखाना ज़रूरी है। इधर आइएगा दुर्गेश। मालिक फरार हो गए हैं, जो ताज़ी जानकारी है, देखिए मोटर वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पर ढक कर रखा गया है। जब ये भाग रहे थे यहाँ से, तब इन्होंने कुछ इस तरीके से तमाम चीज़ें छिपा दी और फिर यहाँ से भागकर निकल गए। लेकिन ये देखिए गंदगी का आलम यहीं से बाहर से दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें, ये वाटर किस में मिलता होगा, ये पानी जाकर यही तो सिरप में मिलता होगा ना। और ये देखिए ये सब किस हाल में यहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है, गंदगी चारों तरफ पसरी है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक और चीज़, ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये मोटर नुमा संरचना दिखाई दे रही है, हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम हो या कुछ और हो। इसकी पाइप काट दी गई है। 18 बच्चों की मौत की जिम्मेदार है ये फैक्ट्री। और देखिए यहाँ पर भी कुप्रबंधन नज़र आ रहा है, और सामने ही आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें फैली हुई, बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। ये कंपनी का ताला भी लगा हुआ है। अभी जानकारी आई है कि जो इसको चलाने वाले थे वो लगाकर भाग गए हैं। लेकिन तमिलनाडु सरकार की बात हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की बात हो, अभी पूरी जद्दोजहद कर रही हैं कि जो है इस कंपनी को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने अभी अस्थायी रूप से इसको जो है सील कर दिया, और ये नोटिस लगाया गया है। किस चीज़ का नोटिस लगाया गया है ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, कि क्यों ना लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। बहरहाल इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट ड्रग्स एंड कमिस्ट एक्ट 1940 एंड रूल्स मेड देयर अंडर सैंपल ऑफ कोल्ड ड्रिप सिरप बैच नंबर SR 13 MD 5/25 E/D 427 मैन्युफैक्चर्ड बाय MS Siren फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग नंबर 787 बेंगलोर हाईवे।
ये बैंगलोर हाईवे का जिक्र है यहाँ पर कि बैंगलोर हाईवे में ये जो कंपनी है इसने SR13 जो इसका पैच है 5/25 4/27 पाँचवें महीने 2025 में बना था, 4/2027 तक चलना था, इसी को लेकर किया गया है। अब चूंकि बैंगलोर हाईवे का जिक्र है, इस नोटिस को मैं फिर से पढ़ूंगा, फिर से दिखाऊंगा